जज्बाए दिलगर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। है जज्बाए दिलगर में चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। है जज्बाए दिलगर में चाहूं। ए दिल की खलिश जल यूं ही सही, जलता तो उनकी महफिल में। ए दिल की खलिश जल यूं ही सही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन लाहौर राइड विद अनीस। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और इस वक्त हम दराए रावी आए हैं, यहाँ की सैर कर रहे हैं, यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं इंतहाई ठंडी और इंतहाई प्लेजेंट वेदर में। और दराए रावी का खामोशी से बहता हुआ दरिया अपने सफ़र की तरफ गामज़न। यहाँ पे सबसे पहले हम टिकट लेना पड़ता है और यहाँ पे हमारे पास बाबा जी हैं जो टिकट देते हैं। इनसे हम थोड़ा सा इंटरव्यू करते हैं। आए अस्सलाम वालेकुम। आप कब से यहाँ पे ये जो आपका सिलसिला है, कब कितने साल हो चुके हैं आपको? हमारे बड़े भी तो इधर भी गुजर गए हैं। अच्छा, हम भी जाने वाले 14 साल की उम्र है हमारी। माशाल्लाह। तो आप इसका मतलब है कि कोई 50-60 साल हो गए हैं आपको यहाँ पे? माशाल्लाह। तो आपने तो कई नशेबो फाज देखे होंगे रावी के। कोई ऐसा आपके जहन में ऐसी दास्तान जो आपको अभी तक नहीं भूली रावी के हवाले से? ये देखिए 88 में 3 लाख क्यूसेक पानी था। ये 3 लाख क्यूसेक पानी था, ठीक है। उस वक्त मैंने मोटर बोट चलाई और 60 आदमियों को महफूज मुकाम पर 12 तरीके इधर शिफ्ट किया। जबरदस्त जबरदस्त। ये इसके ऊपर क्या लिखा है? जबरदस्त। और उसके अलावा भी हम फिर मोटर बोट पे सामान लोड करके लोगों को अपना मुहैया करते रहे, खाना पीना जो और चीज़ें थी सलाब के दिनों में, आपके 88 में। जबरदस्त जी। ये मंजूर साहब बता रहे हैं कि ये तकरीबन 50-60 साल से यहाँ पे है और इनके वालिद साहब भी यहाँ पे ही थे। और 1988 में जो सैलाब आया वो बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट मैंने देखा है। मंजूर साहब बता रहे हैं कि इन्होंने 60 लोगों को रेस्क्यू किया था। तो 3 लाख क्यूसेक पानी था दराए रावी में और इन्होंने 60 लोगों को रेस्क्यू किया और महफूज मुकाम पे पहुँचाया। तो आपका टाइम क्या क्या होता है यहाँ पे? टाइम के हमारा सुबह 9 बजे से मगरिब की नमाज तक ये टाइम है हमारा। ये लिखा है दीन साहब गार्डन है। अच्छा, ग्रुप आफ्ताब तक। अच्छा। आपकी रहाइश भी यहाँ पे ही है? नहीं, करीब बार कम रहती है इधर। हमारे 2 चौकीदार होते हैं तो वो इधर रात को। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। आपने इसके अलावा भी और एक वाक़या सुना दें रावी के हवाले से जो अभी तक आपके जहन में महफूज है? फिर ये इसके बाद का कई लोग खुदकुशी करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक दफा काफी देर की बात है, एक औरत आई। हम तो देख लेते हैं कि ये मियाँ बीवी है, ये कैसे लोग हैं। हाँ, हमारा इधर तजर्बा है। जी जी जी। पहले वो आई अकेली, उसने कहा जी अपने बारंदरी जाना है। अच्छा, ये 25-30 साल की पहले की बात है। अच्छा। तो मैंने कहा जी ले चलते बाकी आपको। अच्छा, कितने पैसे लोगे? मैं कहा 2 रुपये लेंगे बारंदरी आने जाने के। अच्छा, 2 रुपये? अच्छा 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 अच्छा, ठीक। मैं उसको ले गया बारंदरी के पास। पानी तकरीबन 18 फुट पानी कह रहा था। उसने जूती उतार दी। उसने कहा जी पैर धोने लगी हूँ, यहाँ कितना पानी है, यहाँ कितना पानी है, यहाँ कितना पानी है। तो मैंने कहा जी इधर बेटा इतना पानी है, इतना पानी है, इधर 18 फुट है। लगा दी। अच्छा नाज़रीन, मंजूर साहब बता रहे हैं कि कोई 25-30 साल पहले एक फीमेल थी, खातून थी, वो खुदकुशी के इरादे से आई और 12 दिन की टिकट ली उन्होंने और आगे जाकर
अब मंजूर साहब की जुबानी सुनते हैं। हाँ जी, वो 18 फुट पानी कह रहा था, उसने तो छलांग लगा दी, मैंने चप्पू छोड़े और उनसे बालों से पकड़ा, अच्छा, बालों से पकड़ के फिर किसी पे बुलाया, फिर उसके पिछले जो घर वाले उनको बुलाया इधर, वो फिर चले गए उसको लेकर। तो ये रीजन क्या थी, कुछ बताया उसके उन्होंने घर कहा वालों? जी मेरी आपस में घर में कोई उसका जो खामत था ना, अच्छा, वो किसी और लड़की के साथ बात की जाने थी। उसने कहा जी मैंने दूध वाले के भी पैसे देने हैं, सब्जी वाले के भी पैसे देने, 3 मेरे बच्चे हैं, तो मेरे पास इतने मैं तो बाहर निकलने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं इधर आ गया। तो आदमी को बुलाया तो उसने कहा जी अहमदाबाद से ये काम नहीं हुआ। ये जी बड़ी एक लम्हा फिक्रिया और बड़ी एक अफसोसनाक ये दास्तान उन्होंने सुनाई है कि जिस औरत ने खुदकुशी करने का इरादा किया और उसने जंप किया, रावी में छलांग लगाई, रावी में छलांग लगाई, उसकी रीज़न ये निकली कि वो 3 बच्चों की माँ थी और घर में फाका कशी का आलम था, घर में दूध देने के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उस परेशानी की हालत में उसने खुदकुशी का इरादा किया और मंजूर साहब ने उसको रेस्क्यू किया और उसको उसके घर वालों के सपोर्ट किया। सर आपका बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जी हम रावी के किनारे पे बैठे हैं और ये मंजूर साहब हैं यहाँ के जो केयर टेकर हैं, टिकट्स और जो किश्ती रानी को देख रहे हैं, इनके ये इंचार्ज हैं और ये पिछले 50-60 साल से यहाँ पे ये रावी के काम करते हैं, कश्तियों का जी बोटे मारी है जी। इनकी अपनी किश्तियाँ हैं और रिहाइश इनकी करीम पार्क में है। सुबह 9 से गुरूब आफ्ताब तक ये यहाँ पे सिलसिला चलता रहता है। तो जो भी टूरिस्ट आते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है, एक तो वो सेफ्टी जैकेट का इस्तेमाल करें। आपका बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून ऑन लाहौर राइड विद अनीस। शुक्रिया।